गुड। अच्छा लग रहा है आज कई दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और दोस्तों, लॉकडाउन आगे बढ़ गया है। अभी आगे सब कुछ अनिश्चित चल रहा है। लेकिन ये समय है अभी सीखने का। भाग-दौड़ से हमें आज़ादी मिली हुई है, हम सब घरों में हैं और ये मौका है अपने-अपने नई-नई चीज़ों को सीखें हम। ज़ूम पे मीटिंग करना या ऑनलाइन मीटिंग करना, अभी तक हम लोग नहीं जान रहे थे। लेकिन ये नई ये ना सिर्फ़ आप लोगों को देखना है, बल्कि ये चीज़ें सीखिए और अपने टीम में आप इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें अभी जो है ना बदलने वाली हैं। तो हमें नई चीज़ों को सीखना है और आगे बढ़ना है, जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है डी-एक्शन ही क्यों करें? तो आज का जो टॉपिक होगा ज़्यादातर नए लोगों पे फ़ोकस्ड ये टॉपिक होगा। डी-एक्शन बिज़नेस हमें क्यों करना है? क्या ज़रूरत है? डी-एक्शन जैसी किसी चीज़ की आज के दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरत है? दोस्तों, थोड़ा-सा पीछे चलेंगे हम लोग और जब थोड़ा-सा पीछे चलेंगे, तो मैंने कई बार एक किताब के बारे में बताया और आप लोगों ने निश्चित रूप से इसका नाम सुना होगा। इसको हिंदी में एक किताब आती है द स्वास्थ्य क्रांति के नाम से और अंग्रेजी में आती है द वेलनेस रिवॉल्यूशन। ये किताब आप में से कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ज़रूर ही पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, इसका नाम ज़रूर नोट कर लें। हिंदी में आती है स्वास्थ्य क्रांति और निश्चित रूप से इस किताब को पढ़ें। इस किताब के राइटर दुनिया के बहुत ही जाने-माने व्यक्तित्व हैं। पॉल जेन पिल्जर साहब, जो कि अमेरिका के 3-3 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 राष्ट्रपतियों के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को जो बंदा आर्थिक सलाह देता होगा, आप सोच सकते हैं वो कितने शार्प माइंड का बंदा होगा। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी कई सालों पहले। हम लोग जब डी-एक्शन में आए थे, उस ज़माने में भी इस किताब का रेफ़रेंस हमें मिला, हमारे सीनियर्स ने दिखाया था और हम लोगों ने भी इसको कई बार दिखाया। जिसमें उन्होंने बताया था कि वेलनेस जो इंडस्ट्री है, स्वास्थ्य की जो इंडस्ट्री है, ये दुनिया में सबसे तेज़ी से और सबसे आगे आने वाला बिज़नेस आने वाले दिनों में होने वाला है। ये बहुत पहले इन्होंने घोषणा की थी दोस्तों और बहुत सारे लोगों ने इस पे शंका भी ज़ाहिर की थी कि भई पता नहीं है क्या बोल रहा है बंदा। लेकिन इनकी ये भविष्यवाणी इतनी सटीक थी कि 2010 में ही इन्होंने बोला था कि बाय द ईयर 2010 द वेलनेस इंडस्ट्री विल रीच $1 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी कब? 2010 में। और आज दोस्तों कौन सा समय चल रहा है? अभी हम 2020 में खड़े हैं और आज का सीन हम सबके सामने में है। आज वेलनेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? इन्होंने जो कहा था उससे कई गुना बड़ी। 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री बन चुकी है दोस्तों और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लगभग 3 गुना बड़ी। हम सोच सकते हैं कि कितने बड़े इंडस्ट्री के पार्ट हैं हम लोग और कितना बड़ा स्कोप अभी हमारे सामने में खड़ा है, कितना बड़ा फ्यूचर। और अगर वेलनेस इंडस्ट्री की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 चीज़ें कवर की जाती हैं। पहली चीज़ है लुक बेटर, यानी आप बेहतर कैसे दिखें। स्लो डाउन एजिंग, उम्र के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले के ज़माना में आदमी 100 साल जीता था या उससे भी ज़्यादा जीने का प्रमाण है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, इंसान की ज़िंदगी बहुत ही छोटी होती जा रही है। आजकल 60 साल, 65 साल जी लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसको हम कैसे कम करें? इस जो स्लो हमारी एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, इस प्रोसेस को कैसे हम स्लो करें? और फाइनली प्रिवेंट डिजीज़ेज़, बीमारियों से अपना बचाव कैसे करें? बीमारी हो जाने के बाद जो इंडस्ट्री आती है हमारे सामने वो है इलनेस इंडस्ट्री। लेकिन हम किस इंडस्ट्री में हैं? हम प्रिवेंशन के लिए हैं। हम वेलनेस इंडस्ट्री में हैं और यहाँ पे 3 चीज़ों को फ़ोकस किया जाता है, कौन-सी? बेहतर दिखना है, ऐज को कैसे कम करना है, कंट्रोल में रखना है एजिंग के प्रोसेस को और बीमारियों से कैसे बचाव करना है।
अभी अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में पार्ट लेने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 तरीके से आप पार्ट ले सकते हैं इसमें और ये 3 तरीके हैं, या तो आप प्रैक्टिशनर बन जाओ। प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? डिग्रियाँ लेनी होगी। या तो आप मैन्युफैक्चरर बन जाओ। मैन्युफैक्चरर बनने के लिए क्या कर सकते हो आप? फैक्ट्री लगा सकते हो। या फिर तीसरा रास्ता बनता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग ज़रा डिटेल में समझते हैं। पहली चीज़ है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर बनना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम सबके पास या तो हम इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, या हमारे पास अब मौका नहीं है कि हम जाके, हमारी उम्र इतनी हो गई कि अब हम वापस डिग्रियाँ जाके लें, पढ़ाई करें और फिर इस वेलनेस इंडस्ट्री में प्रैक्टिशनर का पार्ट अदा करें। फिर दूसरा रास्ता कौन-सा बचता है? ये रास्ता बचता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता। हम भी, जैसे आप लोगों को पता है कि अभी डॉक्टर लिम ने क्या किया है, तेलंगाना में एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो डाल रहे हैं हम सबके लिए। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे वो हमारे लिए कर रहे हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक मैन्युफैक्चरर बने, आप भी खुद का प्रोडक्ट का उत्पादन करें, तो इसके लिए क्या चाहिए? आपने बहुत बड़ी मात्रा में पैसों की ज़रूरत होने वाली है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये रास्ता एक आम आदमी के लिए नहीं है। जैसे प्रैक्टिशनर बनना सबके बस का नहीं था, वैसे ही मैन्युफैक्चरर बनना भी सबके बस का नहीं है। फिर हमारे पास क्या आता है? एक तीसरा रास्ता आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता। यहाँ पे प्रोडक्ट के वितरण का रास्ता खुला हुआ है, जहाँ हमको बहुत ज़्यादा पैसा लगा के फैक्ट्री नहीं डालनी है, या हमें वापस जाके शिक्षा नहीं लेनी है, डिग्रियाँ नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, जो हमारे पास है, उसमें हम इस रास्ते में शामिल हो सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी हमारे पास 2 रास्ते निकल के आते हैं। एक रास्ता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर का। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के शहरों में डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जैसे कोई गंजी जांघिया कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई बैटरी का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई साबुन का डिस्ट्रीब्यूटर है। जो भी ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं, जितने आप टीवी में प्रचार देखते हो, लगभग सारे प्रोडक्ट्स के कोई ना कोई मार्केट के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेडिशनल तरीका है, जहाँ पे आपको एक पूँजी लगानी होती है। आप किसी नामी-गिरामी ब्रांड के साथ में जुड़ सकते हो, उसमें पैसे लगेंगे, फ्रेंचाइज़ी शुल्क आप अदा करोगे और मार्केट के जो भी नियम कानून होंगे, गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, मार्केट में एक जगह खोजनी होगी। ये सब कुछ अगर आप करने को तैयार हो, तो आपके पास कौन-सा रास्ता बचता है? ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर का रास्ता, आप ये ले सकते हो। और दूसरा रास्ता बचता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का। मल्टी लेवल मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर भी 2 टाइप का है, एक ट्रेडिशनल और एक मल्टी लेवल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझते हैं। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? मार्केट में ढेर सारी, आप गंजी जांघिया छोड़ दो, आप वेलनेस की ही अगर हम लोग बात करते हैं, तो वेलनेस इंडस्ट्री में भी ढेर सारी कंपनियाँ हैं आज के डेट में दोस्तों, जो काम कर रही हैं। जैसे हम लोग हिमालय का नाम जानते हैं, ये वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रही है। पतंजलि को जानते हैं, वेलनेस में काम कर रही है। गोल्ड जिम को आप लोग जानते हैं, ये क्या कर रही है? वेलनेस का काम कर रही है। कोई भी काम जो आदमी को सेहतमंद बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, ये सारा का सारा काम दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री में आता है। आप गोल्ड जिम, अगर आपके पटना में है गोल्ड जिम, कई बड़े शहरों में है ये गोल्ड जिम। अगर आप जानते होंगे इस जिम को, तो आपको पता होगा कि अगर इस जिम का पार्ट आप बनना चाहते हैं, इस जिम में जाके एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, तो महीने में कम से कम 2 से 3,000 रुपए आपको इसकी फीस अदा करनी होगी, फिर जाके वहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा भी दुनिया भर की कंपनियाँ हैं, वीएलसीसी, न्यू लाइफ, ये सारी की सारी कंपनियाँ क्या करती हैं, वेलनेस का ही पार्ट है, कहीं न कहीं वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर करूँ, इसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए? सबसे पहले पूँजी होनी चाहिए। मार्केट में आपको जगह लेना होगा। गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ये सारे आपको फॉलो करने होंगे। ये सब कुछ करने को अगर आप तैयार हो, तो आप इन कंपनियों से संबंध बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा है, एक तो इतना सारा पैसा एक आम आदमी के पास में नहीं है, लेकिन जिनके पास है भी, इतनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा है कि आप जाएँगे तो करोड़ों रुपए लेकर भी
आपको आज पतंजलि का अगर आप खोजने जा रहे हो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, मिलना बहुत ही मुश्किल है दोस्त। आम आदमी के लिए वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ने के ये सारे रास्ते जो है ना, संभव नहीं है। ऐसी हाल में आपके पास एक रास्ता बचता है, इस रास्ते का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर किसी के लिए खुला हुआ है। आप 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, बाकी आपकी उम्र कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास फिलहाल कितना ज़्यादा पैसा है या नहीं है, वर्क इंडस्ट्री के बारे में कि भाई फला आदमी बता रहा है यहाँ चाय बेच के भी पैसे कमा सकते हैं, यहाँ चाय बेच के भी गाड़ी आ सकती है। लेकिन आपको राय क्या मिलेगी? हमेशा नेगेटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप पूछ कहाँ पे रहे हो? ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसको नेटवर्क की ABCD नहीं आती है। सिंपल चीज़ है दोस्त, अगर इस इंडस्ट्री में आपने सक्सेसफुल होना है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं, आपको राय हर हाल में उनके साथ में लेनी होगी। और मैं यहाँ पे आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में या जिसने आपको बताया है उसकी राय लेने को भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं इतने बड़े लोगों की राय फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बिल गेट्स का नाम हम सबने सुना है, जो दुनिया के टॉप मोस्ट रीच लगातार बने रहते हैं। शायद ही कभी-कभार किसी साल इनकी रैंकिंग घटती है। दुनिया के इतने सफल आदमी, ये क्या बोलते हैं कि अगर मुझे दोबारा कभी ज़ीरो से शुरू करने का मौका मिले, तो मैं क्या करूँगा? मैं नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करूँगा। दोस्तों सोचने वाली बात है, दुनिया का सफलतम आदमी किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। कि मुझे अगर दोबारा शुरू करने का मौका मिला, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा। क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जो किसी बंदे को ज़ीरो से हीरो बना सकती है। और ऐसे कितने सारे एग्ज़ाम्पल्स हमारी सोसाइटी में, हमारे आस-पास में भरे हुए हैं। आप जाके किसी भी मीटिंग्स में देख लो, इतने सारे सक्सेस लोग, हर वर्ग के सक्सेस लोग। क्यों? इन सब ने बस एक चीज़ किया है, अपना माइंडसेट चेंज किया है। इन्होंने अपने आस-पड़ोस के लोगों से राय लेना बंद किया और इन्होंने सक्सेसफुल लोगों का राय अपने दिमाग में डालना शुरू किया, उनकी राय को फॉलो करना शुरू किया। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि आप राय किसकी लेते हो? आप किसको फॉलो करते हो? अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको बिल गेट्स से राय लेनी चाहिए दोस्तों। सिर्फ बिल गेट्स ही नहीं, एक बड़ी मशहूर किताब है, द बिज़नेस ऑफ द 21st सेंचुरी, जिसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। दुनिया के बहुत ही मशहूर राइटर हैं। अभी जो हमारे यूएसए के, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनके साथ मिलके भी इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें से मशहूर किताबें हैं वो सारी की सारी। लेकिन फिलहाल मैं इस किताब की बात करूँ, द बिज़नेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये किताब भी हिंदी में मौजूद है। 21वीं सदी का व्यवसाय। इतने बड़े राइटर आपको ये बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। और इन्होंने बड़ा सिंपल सा शब्द बताया है कि 21वीं सदी का व्यवसाय मतलब
आने वाले समय का व्यवसाय। दोस्त, अगर जिंदगी में सफल होना है तो इन सफल लोगों की राय लो ना। आप मार्केट में जाकर के, अपने आस-पड़ोस में जाकर के चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी, किसी टीचर से पूछोगे, किसी रेलवे एम्प्लॉयी से पूछोगे, किसी दुकान वाले से पूछोगे, वो एक ही राय देगा कि यार कहाँ फँस रहे हो। लेकिन अगर सफल होना है, इन सक्सेसफुल लोगों को आपको दोस्तों राय लेनी चाहिए। एक और सक्सेसफुल आदमी बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। ये क्या बता रहे हैं? योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन। ये बोलते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है, जो वेलनेस इंडस्ट्री है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये सबको बराबर मौका देती है। दोस्तों सोच लो, सबको बराबर मौका। मार्केट में कौन सा ऐसा काम है जहां सबको बराबर मौका मिलता है? ढेर सारे काम ऐसे हैं जहां सबसे पहले उम्र देखा जाएगा आपका। बहुत सारे नौकरी के फॉर्म जब आप भरने जाओगे ना, तो वहां पे लिखा रहता है 18 साल से 26 साल होना चाहिए, 26 साल से 36 साल होना चाहिए। बहुत सारे होते हैं 40 साल तक, इसके बाद आप किसी नौकरी के काबिल नहीं हो। फिर आपकी डिग्रियां देखी जाती हैं, कितनी डिग्री होनी चाहिए? बंदा मैट्रिक पास होना चाहिए, बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए, बंदा एमबीए होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। तो मार्केट में कोई भी काम आप ढूंढने जाओगे, सबको बराबर मौका कहीं नहीं मिलता है। लेकिन इस इंडस्ट्री की क्या खासियत है? यहाँ पे एक बहुत पढ़ा लिखा बंदा भी सक्सेस हो सकता है, और एक गांव की गरीब से गरीब बंदा, एक अनपढ़ बंदा जो कभी टाउन नहीं गया है, जो कभी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गया है, ऐसा बंदा भी इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। इसलिए दुनिया के इतने बड़े लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन। ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है जो दुनिया के हर व्यक्ति को बराबर मौका देती है। इनको आप सभी जानते होंगे, बिल क्लिंटन को कम लोग जानते होंगे, बट विवेक बिंद्रा साहब को आप निश्चित रूप से जानते होंगे। आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे इनके वीडियो छाए हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त मोटिवेटर हैं ये। लेकिन पिछले दिनों इनकी एक वीडियो आई थी दोस्तों, जानिए एमएलएम की सच्चाई। मेरे ख्याल से आप सबों ने देखी होगी। इनकेस किसी ने नहीं देखी है, अपने सीनियर से संपर्क कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए, और ये वीडियो आपको निश्चित रूप से देखनी चाहिए। ये चूंकि एक नेटवर्कर नहीं है, कोई नेटवर्कर जो आदमी ऑलरेडी नेटवर्क इंडस्ट्री में है, अगर वो आपको बोलता है कि नेटवर्क ज्वाइन करो, तो आप बोल सकते हो कि ये बंदा अपना फायदा देख रहा है। लेकिन विवेक बिंद्रा जी, जो कि कोई नेटवर्क कंपनी ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, इन्होंने एक लंबी वीडियो बना करके बड़ी ईमानदारी से सारी चीजों को सामने रखा है कि क्यों ये इंडस्ट्री हमें करनी चाहिए। और ये वीडियो दोस्तों आपको जरूर देखनी चाहिए। ये यहाँ तक बोल गए कि मैं मेरी संतान से भी कराऊंगा। ये कितनी बड़ी बात है। ये बंदा, ये इतने सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने देखा है इनके कोर्सेज जो हैं, एक-एक कोर्सेज की कीमत 1.5 लाख रुपए है मिनिमम। पता नहीं आगे भी चार्जेज वाले कोर्सेज होंगे। पैसों की कमी इन्हें नहीं है, बेहद सफल आदमी है। चाहे अपने बेटे के लिए एक इंडस्ट्री खड़ी कर दें, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं दोस्त? ये बोल रहे हैं मेरी संतान से भी कराऊंगा। क्या कराऊंगा? नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने बड़ा सुंदर उसको एक्सप्लेन किया है कि इस इंडस्ट्री में इतना पॉजिटिव माहौल होता है, यहाँ लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि अगर यहाँ मेरा बच्चा जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ सीख के आएगा। वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, बट इतना पक्का है कि वो एक बेहतर इंसान बन के यहाँ से आएगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों से हमें सीखना है अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। जितने भी खास तौर से नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी तक डीएक्शन में नहीं जुड़े हैं, आपको किसी दोस्त ने लिंक भेजा हुआ है, दोस्तों मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपने राय लेनी है, सक्सेसफुल लोगों से राय लो दोस्त। आप मोहल्ले में राय लोगे, मोहल्ले वाले को नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तैरना आपको वही सिखाएगा जिसे तैरना आता है। जिसे तैरना नहीं आता उससे राय लोगे, वो सीधा एक ही लाइन बोलेगा, डूब जाओगे। लेकिन जो तैरना जानता है वो आपको तैरना सिखाएगा,
और आपको पार ले जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है आने वाले समय में, आने वाले समय में बहुत सारी जबरदस्त चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं दोस्तों। और ये हैं इग्नू के प्रोफेसर पी.आई. पीटर। ये प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं कि वी आर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस मल्टी बिलियन वेलनेस इंडस्ट्री। क्या बोले दोस्तों कि ये जो वेलनेस की इंडस्ट्री है भारत में, अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआती फेज में, बिगिनिंग फेज में, यानी कि अभी बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ा मार्केट अभी हमारे सामने खाली बैठा हुआ है, वैकेंट पड़ा हुआ है। और इस मार्केट का अंदाजा अभी प्रधानमंत्री जी जब आए थे पिछली दफा, उनकी बातों से आप लोगों ने सुना होगा। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर लिम सियोजिन को, जो आज से 26 साल पहले लोगों को बता रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। आज वो समय आ गया है दोस्त, हम सब दिन रात टीवी में देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो ही निकल के आ रहे हैं इतनी बड़ी महामारी से। आज इम्यूनिटी के ऊपर में हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि आपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आने वाला समय हमारा कितना बड़ा स्कोप हम सबके सामने में खड़ा है। ये फिक्की फिक्की क्या बोलता है कि वेलनेस सर्विसेज विल रिक्वायर, पढ़िए ध्यान से, नए लोग खास तौर से, क्या ही दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख एडिशनल स्किल्ड पर्सनल्स की आवश्यकता पड़ने वाली है अगले 5 सालों में। स्किल्ड का मतलब क्या होता है? जिनके पास इस इंडस्ट्री की नॉलेज हो, जो इस नॉलेज को लोग के आगे जाकर के स्प्रेड करें इस मैसेज को। अब दोस्तों सिंपल सी डीएक्शन की अगर हम बात करते हैं, एक स्किल्ड हम लोग मान सकते हैं कि हमारा जो डायमंड लेवल का बंदा है, इतना मार्केट में उसने झेल लिया होता है कि हम लोग मान सकते हैं कि डायमंड लेवल का बंदा जो है स्किल्ड है। अगर डायमंड लेवल के बंदे को आप स्किल्ड मानते हो, आप देख लो फिक्की क्या बोलता है कि 6 लाख एडिशनल स्किल्ड लोगों की जरूरत होने वाली है पूरे भारतवर्ष में इस इंडस्ट्री को सही ढंग से लेकर जाने के लिए। इतने सारे 6 लाख डायमंड्स, 6 लाख स्किल्ड, 6 लाख डायमंड्स। दोस्तों डॉक्टर लिम ने जो खूबसूरत सिस्टम डिजाइन किया है, यहाँ पे टॉप मोस्ट प्रमोशन लेने के लिए सिर्फ 20 डायमंड चाहिए। आप क्या बन जाते हो? 20 फाउंड एम्बेसडर बन जाते हो। और स्कोप कितना बड़ा है? 6 लाख डायमंड्स का स्कोप अपने भारत के अंदर में है। आप गुना भाग जोड़ घटाव करके जोड़ लो, कितने सारे क्राउन एम्बेसडर अभी भारत के अंदर में बन सकते हैं। इतना बड़ा स्कोप दोस्तों डीएक्शन के अंदर में मौजूद है। और आज की डेट में खासियत क्या है कि हमारी भारत सरकार ने ढेर सारी गाइडलाइंस इस इंडस्ट्री के लिए लेके आई है। पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो कुछ भी, मार्केट में जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है ना तो ज्यादातर नेगेटिव लोग आते हैं सामने, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों द्वारा वो ठगे भी गए। कोई गाइडलाइन नहीं था पहले। आज हमारे सामने स्थिति इतनी अच्छी है कि आज गवर्नमेंट इसके ऊपर ढेर सारी गाइडलाइंस ला चुकी है। कौन सारी कंपनी, सॉरी कौन सा प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग में आप बेच सकते हो, कौन सी चीजें इलीगल हैं, कौन सा सिस्टम सही है, कौन सा सिस्टम स्कैम है। आने वाले समय में दोस्तों जब ये गाइडलाइन से ऊपर जब कानून बन जाएगा, कई सारी चीट फंड वाली कंपनियां ऑटोमेटिक मार्केट से गायब होने वाली हैं दोस्तों। तो आने वाला समय जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने कई सारी सक्सेस स्टोरीज देखा होगा डीएक्शन में, जो अंगूठा छाप लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं पास है, कोई तीसरी पास है, कोई मैट्रिक नहीं पढ़ा है, कई सारे लोग हैं।
और ये सब डी एक्शन में आज सक्सेसफुल है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आने वाला समय कैसा होने वाला है दोस्तों? आने वाले समय में अभी आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स इज अ चैप्टर इंट्रोड्यूस्ड इन एमबीए बाय कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। यानी कि कर्नाटका की जो एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की बजाबता पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटी में ये शुरू हो चुकी है। मेरे पास कुछ नाम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, भारती कॉलेज कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कॉमर्स के में नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों ये क्या संकेत दे रहा है कि आज तक आपके पास ये मौका है कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, डजंट मैटर, आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, जब बच्चे ये डिग्रियां लेकर निकलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि इन डिग्रियों को लेकर जो बच्चे बाहर आएंगे, वो किस चीज की तलाश करेंगे? वो एक अच्छी कंपनी की तलाश करेंगे, वो एक अच्छे लीडर की तलाश करेंगे कि कौन सा लीडर है, ये चलो अच्छी कंपनी है, इसके अंदर कौन सा लीडर है जो ज्यादा दिनों से टिका हुआ है, जो ज्यादा सक्सेसफुल है। तो कल को ऐसे पढ़े लिखे लोग चल कर आएंगे, ढूंढ कर आएंगे, और आज जो अनपढ़ लोग हो रहे हैं ना, उनके नीचे ये सभी ज्वाइन होने वाले हैं। ये दिमाग में डालो आप। आने वाला समय इतना ब्राइट होने वाला है दोस्तों, लोग चल के आएंगे, पढ़े लिखे लोग, और आज जो अनपढ़ लोग इस इंडस्ट्री में हैं, इनके नीचे ज्वाइन होने वाले हैं। ये स्कोप है हमारे सामने, ये आने वाले समय का ट्रेंड है दोस्तों। तो अगर एमएलएम की बात की जाए, क्या चीजें हैं, क्या चीजें इस इंडस्ट्री को खास बनाती है? एमएलएम क्यों करें, नौकरी क्यों नहीं करें, कोई छोटा मोटा दुकान क्यों नहीं खेल ले? दोस्तों कुछ ऐसी खूबियां हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में जो हमें दूसरी किसी भी इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलती है। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको अभी कई सारी वेलनेस में ही दुनिया भर की कंपनियों का नाम दिखाया था, गोल्ड जिम, पतंजलि, डिफरेंट नाम थे। आप किसी भी एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने चले जाओ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। गोल्ड जिम जैसा एक जिम खोलने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम नहीं हो सकता है। जो उसको जगह चाहिए, उसके लिए जो रेंट आपको देना होगा, जो पार्टी देना होगा, मैं मोटा मोटी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कंपनी फ्रेंचाइजी शुल्क क्या लेती है, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो कोई भी इंडस्ट्री में आप इतने कम पैसे में काम शुरू नहीं कर सकते। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो हमारा बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। कई सारे लीडर्स आपको अपनी कहानी सुनाए होंगे कि उन्होंने, किसी ने 100 रुपए में शुरू किया, किसी ने 500 में शुरू किया, किसी ने 1000 रुपए में शुरू किया, किसी ने 10,000 में शुरू, जिसकी जैसी क्षमता थी वैसे में उन्होंने शुरू किया। यानी ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं। आप दूसरा कोई भी काम शुरू करोगे ना, एक ट्रेडिशनल काम, आपको लोन लेना पड़ जाएगा, कर्ज लेना पड़ जाएगा, बैंक में जो पैसे जमा है निकालना पड़ेगा, दोस्तों से कर्ज लेना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्त। जितने पैसे हैं आपके पास, थोड़े घट रहे हैं, मैडम से मांग लो। घर में सभी के मैडम के पास इतने पैसे जमा होते हैं, वो देंगी आपको। बस इतने में काम शुरू हो जाएगा, इससे ज्यादा पैसे की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हमारा जीरो है। बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है खासियत, कि इस इंडस्ट्री की खूबी होती है कि ये आपको लीवरेज की पावर देती है। अब लीवरेज की पावर क्या होती है कि हम प्रयास कम करें, हम ताकत कम लगाएं, लेकिन रिजल्ट ज्यादा निकले। कम ताकत में काम बड़ा हो, इसको बोलते हैं लीवरेज। अब इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। कार जब हमारी पंक्चर हो जाती है, तो हम में से कोई भी आदमी इतना पावरफुल नहीं है कि कार को हाथ से उठाए और उसका पंक्चर ठीक कर ले। कार का वजन हमसे बहुत ही ज्यादा होता है। 2 4 5 आदमी मिल भी जाए तो भी
उठा करके चक्के को खोल के लगाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन हम सबके पास हमारी गाड़ियों में एक छोटा-सा टूल होता है, जिसको बोलते हैं जैक। हम अपनी गाड़ी की डिक्की से वो औजार निकालते हैं, उस औजार को सही जगह पे फिट करते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये इतनी भारी गाड़ी, वो चाहे छोटी-सी ऑल्टो हो, वैगन आर हो या बड़ी से बड़ी सुमो गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी फिर क्या होगी आपके उँगली के इशारे पर नाचना शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं लीवरेज। ये हमने एफर्ट बहुत कम लगाया, लेकिन रिजल्ट हमें क्या मिला? बहुत ही ज़्यादा मिला। ये लीवरेज की पावर है दोस्त। ये आपको इस इंडस्ट्री में मिलता है। ये शुरुआत में ही नहीं मिल जाएगा कि अभी आपने काम शुरू किया और अभी आपको लीवरेज की ये सिस्टम बिल्ड करने के बाद मिलता है। सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, ये आपको सिखाया जा रहा है अभी। भरत जी की ट्रेनिंग चल रही है लगातार। वो डेली आपको मीटिंग्स में क्या लिस्ट कैसे बनाना है, फॉलो अप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और आपके अपने जो गुरु होंगे सब आपको ये सिखाते होंगे। ये सिस्टम फॉलो करके हमें ये चीज़ मिल सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं लीवरेज। यानी धीरे-धीरे क्या होगा कि आपके काम करने के लिए आपको ताकत लगाने का जो एफर्ट आपका जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घटता चला जाएगा और आपका आउटपुट जो है, आपका रिज़ल्ट जो है, आपकी इनकम जो है वो धीरे-धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा समय की आज़ादी। ये एक ऐसी आज़ादी है जो हर कोई चाहता है कि भाई काश मेरे लाइफ में भी समय की आज़ादी हो। खास तौर से नौकरीशुदा आदमी जिन्हें डेली 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है, ऑफ़िस जाने के लिए सवेरे 8 बजे निकल जाते हैं और ऑफ़िस 5-6 बजे बंद होती है। रात में उनको घर आते-आते 8 बज जाता है। आप उनसे पूछो टाइम फ्रीडम का मतलब क्या होता है? एक बिज़नेसमैन, एक छोटा दुकानदार जो सवेरे 8 बजे जाके दुकान खोल देता है और रात में 10 बजे तक जब तक कस्टमर आ रहा है तब तक वहाँ बैठा रहता है। घर में होली मनाना है, दिवाली मनाना है, शादी है, त्योहार है, फंक्शन है, बच्चे का बर्थडे है, लेकिन इन्हें छुट्टी नहीं होती है। तो ये टाइम का फ्रीडम हर आदमी अपनी ज़िंदगी में चाहता है दोस्तों। लेकिन ये आज़ादी सच में अगर कहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है वो? नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, इस इंडस्ट्री में मिलती है। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में आप ज़िंदगी भर काम, 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 काम कर दो। आपके पैसे बढ़ेंगे, अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, आज आपको 10,000 सैलरी मिल रही है, कल को हो सकता है कि 12,000 हो, लेकिन वो 12,000 मिलेंगे तो क्या होगा? आपका टेंशन भी बढ़ेगा। कल को वो 15,000 होगा, आपका टेंशन बढ़ेगा। अगर आपके कोई जानने वाले, आपके कोई परिचित किसी प्राइवेट कंपनी में लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लाख रुपए महीना सैलरी उन्हें मिल रही हो, तो कभी बैठ के उनका हाल-चाल भी पूछ लो कि भाई लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन कैसी कट रही है? उस बंदे के पास सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ जो प्रेशर होगा ना, सिर्फ वो बंदा जानता है। वो घर आता है तो मेल देखता है, सुबह उठता है, मेल चेक करता है। वो कंपनी 1 लाख दे रही है, फिर वसूल रही है उससे कई लाख। तो ये टाइम फ्रीडम का जो मज़ा है ना दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको टाइम की भी आज़ादी मिलेगी। आपका एफर्ट घटता जाएगा, आप आज़ाद होते चले जाएँगे, लगातार फील्ड में नहीं घूमना है, आपने अपने लोगों को फिर सिखाना है यही सिस्टम और ये टाइम फ्रीडम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नेटवर्क मार्केटिंग देगी। चौथी चीज़ है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या होता है? ये किसे मिलता है? ये मिलता है अभी-अभी आप लोगों ने फेसबुक पे एक पोस्ट में भी देखा होगा आप लोगों ने या न्यूज़ में सुना होगा। रामायण अभी आ रहा है टीवी पर। सुबह 9 बजे आता है, रात 9 बजे आता है और ये रामानंद सागर जी का क्रिएशन था, रामायण। तो ये रामानंद सागर जी का सीरियल जब भी कहीं टीवी पे दिखाना होगा, इनके परमिशन से ही आप दिखा सकते हैं और बदले में इनको एक निश्चित रॉयल्टी इनकम भी आपने देनी होगी। ये रामायण सीरियल आज से 30 साल पहले आया था दोस्तों, हम लोगों ने देखा था, इतना पॉपुलर
लेकिन आज इतने साल के बाद भी जब गवर्नमेंट ने दोबारा उसको दिखाने का प्लान किया, तो उसके बदले में उसकी हर एपिसोड का जो फीस था लगभग 2 लाख के आसपास था। उनके फैमिली वालों ने ये बोल के लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये पुण्य का काम है। अभी हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में टीवी पर दिखाया जाए रामायण, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन ये चीज से हम ये सीख मिलनी चाहिए कि रॉयल्टी मिलती किसको है? जो इस तरह से बड़े-बड़े काम करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुपर हिट सीरियल बनाया, रामानंद सागर जी ने। उनकी फैमिली उसकी रॉयल्टी अब तक खा रही है। कोई बड़ा फ़िल्म मेकर कोई हिट सिनेमा बनाता है, उसकी रॉयल्टी वो ज़िंदगी भर खाता है। कोई लेखक एक किताब लिख देता है, जो हिट हो जाती है, मशहूर हो जाती है, उसकी रॉयल्टी वो ज़िंदगी भर लेता है। एक आम आदमी रॉयल्टी इनकम ले सकता है क्या दोस्तों? ये खूबी आपको मिल देती है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे एक आम आदमी एक बार उसने अपना सिस्टम खड़ा कर लिया, देन उसको रॉयल्टी इनकम आती है। यानी उसके बाद उसके परिवार को आती है। मैं इस मीटिंग के अंत में आपको एक उसका नमूना दिखाऊँगा, उसका एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँगा। रॉयल्टी इनकम डी एक्शन सच में देती है। तो ये इसकी ब्यूटी है दोस्तों, कि आज आप काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ते आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है। आपकी फैमिली को ये सिक्योरिटी होती है कि भई आप डबल डायमंड थे, आप ट्रिपल डायमंड थे, आप क्राउन डायमंड थे, आपकी पत्नी, आपका बच्चा कल को क्या होगा? वो भी क्राउन डायमंड होगा। सेम पोज़ीशन जो आपके पास है वो बच्चे के पास होगा और सेम इनकम जो आपको आती है वो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र होगा। ये है रॉयल्टी इनकम और इसके लिए हमें डी-एक्शन करना चाहिए। इसके लिए हमें इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें, मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं आपको, लीवरेज की शक्ति, टाइम फ्रीडम, रॉयल्टी इनकम, ये सब हमें कब मिलेगी? सिर्फ तब जब हम एक अच्छी कंपनी के साथ में काम करेंगे। अच्छी कंपनी, टिकाऊ कंपनी। मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं और हर नेटवर्क कंपनी अपने आप को ये बोलती है कि यहाँ का फीचर है रॉयल्टी इनकम और वो कंपनी जब 6 महीने, साल भर में भाग जाती है, तो रॉयल्टी इनकम धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों रॉयल्टी इनकम आपको तभी मिलेगा जब आपकी कंपनी रॉयल होगी, जब आपकी कंपनी टिकाऊ होगी और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट ज़बरदस्त होने चाहिए। नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का बहुत ही महत्व है। आप किसी को ठग के बेवकूफ़ बना के ज़्यादा लंबा बिज़नेस नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिनको कस्टमर्स रीपरचेज़ करना चाहें, जो लोगों की डिमांड बन जाए। और दोस्तों ये सारी की सारी खूबियाँ अगर इकट्ठी खोजनी हो आपको ना, तो दुनिया में एक ही ब्रांड है आज की डेट में, जिसका नाम है डी-एक्शन। अगर डी-एक्शन की बात की जाए, तो यहाँ पे बहुत ही न्यूनतम लागत में आप इस कंपनी का फ्रैंचाइज़ बन सकते हो। आप इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया ₹100 में जो आपके पॉकेट में अभी है, उतना लगा कर के आप काम को शुरू कर सकते हो। अब इतनी कम में आप शुरू करोगे, इतनी कम लागत में शुरू करोगे, तो नुकसान का कोई डर है क्या? मेरे 18-19 साल के करियर में मुझे आज तक एक बंदा नहीं मिला, तो ये बोला कि भाई मैं तो डी-एक्शन करके बर्बाद हो गया। मेरा तो खेत बिक गया, मेरा तो बैंक बैलेंस खाली हो गया। नहीं, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है? नाम मात्र का है। इतनी छोटी रकम है, नुकसान का कोई डर नहीं। और आमदनी की कोई सीमा नहीं है सबके लिए। आप ₹100 लगा के आए हो या आप 1000 लगा के आए हो या आप 1 लाख लगा के आते हो, डज़न्ट मैटर, सबके लिए अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे बिल्कुल सेम है। डी-एक्शन की बात करें दोस्तों, तो 26 साल हो चुके हैं हमारी कंपनी के। अगर कोई मन में ये सोच रहा है कि भाई पता नहीं मैं जॉइन करूँ, कंपनी रहेगी, भाग जाएगी, तो सिंपल चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, वो अच्छी है, बुरी है, अंदाज़ा किस चीज़ से लगाते हैं? उसका पीछे का ट्रैक देख कर के ना। सिंपल चीज़ है, आप किसी अपने लड़की की शादी के लिए हम लोग जाते हैं, किसी फैमिली को देखने के लिए। हम क्या देखते हैं? उसका पीछे का ट्रैक देखते हैं ना, फैमिली कैसी है, घर-द्वार कैसा है,
पीछे का रिकॉर्ड देख के पता चलता है कि फैमिली वाले अच्छे हैं, हम शादी करते हैं। अभी डीएक्सएन को आपने जानना है, सिंपल सा ट्रैक देखो ना, 26 साल पुरानी कंपनी है। यानी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कुछ भी वादा करेगी और अगले महीने वो वादा पूरा नहीं करेगी। यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, हम सबको पता है कि डीएक्सएन कंपनी हर महीने एक निश्चित डेट पर पैसे हमारे अकाउंट में डाल देती है। ये पिछले 19 साल में कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने बोला हो कि नहीं भाई एक दिन रुक जाओ, अभी एक सप्ताह रुकना पड़ेगा, तभी चेक क्लियर होगा। नहीं, ये इकलौती कंपनी है जो टाइम पे डेट पे पैसे आपके अकाउंट में डाल देती है। पिछले महीने होली का समय था, होली की छुट्टियों में भी आपके मोबाइल में मैसेज आया होगा, कंपनी का पैसा, बोनस। इस समय लॉकडाउन है, लेकिन हमारे पास क्या स्थिति है, पैसा आ रहा है। ये एक ब्यूटी है दोस्तों कि डीएक्सएन एक ऐसी कंपनी है जिसपे आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हो और 200 कंट्रीज में है। ये अपने आप में बताती है कि ये कितनी पावरफुल कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। दोस्त, भारत के अंदर आप कल को सोचो ना कि मैं एक अपने नाम से चाय का प्रोडक्शन शुरू करूंगा, चाय बना करके अपना लेबल लगा करके एक अपना ब्रांड बनाऊंगा। आपका नाम राजेश है, मैं राजेश टी बेचूंगा। आपका नाम सुरेश है, मैं सुरेश टी बेचूंगा। आप कर सकते हो। लेकिन दोस्त, अगर यही प्रोडक्ट को आप सोचो कि मैं इसको अभी अमेरिका में बेचूंगा, मैं इसको ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा, मैं दुनिया के अन्य विकसित देशों में बेचूंगा, तो दोस्तों वहां आपकी एंट्री इतनी आसान नहीं होगी। उनके यहाँ एंट्री लेने के लिए उनके जो नियम कानून है, उनकी जो शर्तें हैं, उनकी जो क्वालिटी चेक्स है, इन सब को पूरा करना होगा, देन आप वहां एंट्री मार सकते हो। दोस्तों सोच के देखो कि दुनिया के 200 देश, हर जगह अलग अलग कानून, हर जगह अलग अलग शर्तें, हर जगह अलग अलग टर्म कंडीशन। हमारी कंपनी इतने सारे देशों में उन सारे टर्म कंडीशन को फुलफिल करती है। क्यों? हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं बेहतरीन क्वालिटी के हैं, इसमें कहीं हम कंप्रोमाइज नहीं करते। इसकी वजह से आज कंपनी 200 देशों में काम कर रही है। डीएक्सएन की अगर बात की जाए तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, कोई कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में चलती है ना, आपने चाय बनाई, राजेश चाय, आप क्या करो, राजेश चाय को नेपाल में बेचना शुरू कर दो। आप 1 से 2 देश में चले गए, आप क्या हो गए, अभी 1 से ज्यादा देश में आ गए, मल्टीनेशनल कंपनी हो गए। ये 200 देशों में बिकती है दोस्त। दुनिया में लगभग 250-250 तो देश ही हैं, और 200 देशों में जो प्रोडक्ट बिक रहा है, आप सोच सकते हो ये किस तरह की मल्टीनेशनल ब्रांड है, क्या कहेंगे इसको आप। और दुनिया की टॉप 13वीं रैंकिंग कंपनी में है। अगर आप लोगों ने डॉक्टर लिम का वीडियो सुना होगा तो आपको पता होगा कि इस बार हम लोगों ने रैंकिंग में पार्ट नहीं लिया था। ये पुरानी रैंकिंग है हमारी, लेकिन 13वीं रैंकिंग है। अगर कंपनी की बात की जाए तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी है हम लोग। गैनोडर्मा, जिसको जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं। मैंने पिछली मीटिंग में आपको दिखाया था इम्यूनिटी का ट्रेंड। गूगल पे जाओ, गैनोडर्मा डालो, सर्च मारो, सारा रिजल्ट आपके सामने आएगा। डीएक्सएन आज के डेट में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैनोडर्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये भी प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। सिर्फ डीएक्सएन नहीं बोल रही है, आप गूगल में जाओ, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी सर्च करो और देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। यानी दोस्तों, इतने कम इन्वेस्टमेंट में आप दुनिया के सबसे बड़े गैनोडर्मा उत्पादक कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं। ये पावर है हमारी। ये कंपनी इतनी बड़ी है दोस्तों, 90 लाख। ये संख्या कितनी बड़ी है आप सोच के देखो एक बार। 90 लाख उपभोक्ता, 90 लाख वितरक, आप जो कह लो, आज दुनिया भर में फैले हुए हैं। इतना बड़ा परिवार है हमारा, हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं। और सबसे ज्यादा गर्व तो हमें करना है डीएक्सएन के लिए हमारे फाउंडर के ऊपर। इन्हें तो सैल्यूट करना बनता है दोस्तों। हमारा फाउंडर कोई आम फाउंडर नहीं है। मलेशिया से कैसे जैसे भारत में भारत रत्न जैसा बड़ा अवार्ड होता है, आपको पता है कि आज के डेट में मलेशिया से ये अवार्ड डॉक्टर लिम को मिले हुए हैं, दातुक का अवार्ड। हमारा जो फाउंडर है ना, कोई
आजकल क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां यूं ही खुल जाती है, एक लीडर थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी 1 लाख की टीम हो गई तो वो एक नया कंपनी खोल लेता है, कुछ प्रोडक्ट मार्केट से उठाया, ठप्पा लगाया, बेच रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा जो फाउंडर है ना, सॉलिड है। आईआईटी का भी दिमाग है इनके पास में, एक वैज्ञानिक है। जो चीजें, जो प्रोडक्ट, जो भी सिस्टम हमारा आता है, ठोका बजाया सॉलिड आता है। और इन सब का क्रेडिट जाता है डॉक्टर लिम सियोजिन को। दोस्तों, हमारे पास मार्गदर्शन, अगर डीएक्शन की बात की जाए कि डीएक्शन क्यों करना है आपने, तो दोस्तों हमारे पास जिस लेवल के रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, आज दूसरी किसी कंपनी में नहीं मिलने वाले। प्रोफेसर के एन वासुपलैया, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, एक माने हुए प्रोफेसर, इनकी वाइफ डॉक्टर रत्ना बसुपाल, अपना 70 बेड का हॉस्पिटल बंद करके, सबसे पहले तो मैं नमन करूंगा इन दोनों को, इनकी वजह से आज इतनी सारे लोगों के घर में खुशहाली है। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमें सिखाने को तैयार है। कल ही अग्रवाल सर ने, अग्रवाल सर को भी मेरा नमन है। कल उन्होंने सुबह में आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था कि प्रोफेसर साहब रात के 11:30 बजे भी जगे हैं और सबको मीटिंग का लिंक भेज रहे हैं। दोस्तों, आप देख लो क्या डेडिकेशन है इनका। ये चाहे तो घर में आराम से सो सकते हैं, अपनी उम्र का लाभ ले सकते हैं। दुनिया भर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, मजे में पैसे आएंगे, क्वालिफाई का टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये जगह हैं हमारे लिए, आपके लिए, इन्हें हम सबकी चिंता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे मेंटर्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ डी एक्शन में ऐसे मार्गदर्शक हमारे पास है दोस्तों, और इसके लिए हमें डी एक्शन करना है। इसके अलावा डॉक्टर एस रंजन, भारत के माने हुए कार्डियोलॉजिस्ट, राष्ट्रपतियों के डॉक्टर ये रह चुके हैं, पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं। और आज के डेट में बहुत सारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं इनका लेक्चर सुन के, कहीं ना कहीं से सीख के, कहीं ना कहीं से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। इतने बड़े डॉक्टर भी डी एक्शन कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है हम सबके लिए। हम में से कई सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, कोई मैट्रिक फेल है, कोई 5वीं पास है। आप देख लो, इतना बड़ा डॉक्टर भी आपके साथ में खड़ा है डी एक्शन में आपको रास्ता दिखाने के लिए। दोस्तों, तो जब वाई डी एक्शन की बात आती है ना कि डी एक्शन ही क्यों करना है, तो ये वजह है, ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा गुरु दूसरी कंपनी में आपको दोस्तों ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आज सैकड़ों डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इप्पन कोस्टी का नाम तो आप सभी सुना है, पिछले दिनों यूट्यूब पर इनकी वीडियो देखी हम लोगों ने। इतने बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर साहब ने बताया कि इनके टक्कर के डॉक्टर्स भारत के अंदर तो बड़ी गिनती के हैं। और एक बार जब ये प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हो गए, तो इन्होंने एक ऐसे देश में बिजनेस डेवलप कर दिया जहां पे ये बिजनेस था ही नहीं, जहां पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, जहां पे सिस्टम अभी मौजूद नहीं था, जहां पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं था। वहां पे इन्होंने बाहर से प्रोडक्ट मंगा मंगा के सिस्टम डेवलप कर दिया और क्राउन डायमंड बन गए। दोस्तों, डी एक्शन इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की इतनी लंबी लिस्ट है ना, आप गिनते गिनते थक जाओगे। और ये वजह है कि हमें डी एक्शन करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट के सपोर्ट में बात करने के लिए जितने डॉक्टर्स की फौज हमारे पास में है ना दोस्तों, कोई दूसरी कंपनी सपने में नहीं सोच सकती है। और ये चीज अगर आपको देखनी हो, डॉक्टर्स की फौज, तो एक बार जरूर आइए फ्रीडम डे, जो हमारे डी एक्शन का महाकुंभ होता है। आप यहाँ आके देखिए डी एक्शन की पावर क्या है। देश ही नहीं, विदेश के डॉक्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। हमें से बहुत सारे लोग अभी हाल का फ्रीडम डे देख के आए होंगे, उनको पता होगा, या जो रेगुलर अटेंड करते होंगे उनको पता होगा। इस त्योहार को हमें साल में एक बार निश्चित रूप मनाना चाहिए भाई। यहाँ जाने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप देखोगे यार दुनिया में क्या हो रहा है। डॉक्टर लिम खुद वहां पे मौजूद होते हैं, दुनिया के सफल लीडर्स आते हैं, हमारे महागुरु मौजूद होते हैं, और एक से एक डॉक्टर्स। आज डी एक्शन दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसके अंदर सैकड़ों डॉक्टर जुड़े हुए हैं, और इसलिए आपको डी एक्शन करना चाहिए। दुनिया की इकलौती कंपनी
जिसके प्रोडक्ट्स पे किसी यूनिवर्सिटी ने शोध किया है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। हम सबको पता है कि प्रोफेसर साहब ने कितनी मेहनत की है इसके लिए, अपना पैसा खर्च किया है और ये करके उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्पिरुलिना के ऊपर रिसर्च करवाया। वहाँ के वैज्ञानिकों ने, वहाँ के रिसर्चर्स ने इसके ऊपर में रिसर्च किया और एक पूरी रिसर्च की तो सीडी मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अपने सीनियर से संपर्क कीजिए, वो सीडी मांगिए। अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, वो ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, यूट्यूब से निकालिए और देखिए कितने बड़े-बड़े डॉक्टर्स डीएक्सएन स्पिरुलिना की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये दुनिया के किसी दूसरी कंपनी में आपको ये पावर नहीं मिलेगी, इसलिए वही डीएक्सएन की बात हो रही है ना, इसलिए हमें डीएक्सएन करना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत दिया जाता है वहां के एचआईवी पेशेंट्स को। अब आप सोच के देखो जरा, यूनाइटेड नेशन खुद अगर किसी प्रोडक्ट को बांट रहा है, इसकी पावर क्या हो सकती है। ऐसे प्रोडक्ट दोस्तों, बात होती है ना वाई डीएक्सएन, ये पावर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है। पावर कहाँ पे है? डीएक्सएन के अंदर में। और ये तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, बराक ओबामा जब पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी दादी मामा सरा ओबामा, और उन्हें वहाँ हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे जो चीफ है वहाँ पे, वो उनको गिफ्ट कर रहे हैं डीएक्सएन स्पिरुलिना। डीएक्सएन स्पिरुलिना भी आज यूनाइटेड नेशन के साथ में खड़ा है। अभी कौन सा प्रोडक्ट मैंने दिखाया था आपको? डीएक्सएन गैनोडर्मा। कौन सपोर्ट कर रहा था? यूनाइटेड नेशन। अभी दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? डीएक्सएन स्पिरुलिना। इमसाम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, दुनिया की वो बहुत ही बड़ी संस्था है जो माल न्यूट्रिशन के लिए, कुपोषण के लिए काम करती है। और इसका कहना है कि दुनिया में कुपोषण से लड़ने के लिए स्पिरुलिना से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जब इसको भी चुनने की बारी आई, मैं कौन सा स्पिरुलिना प्रमोट करूं, तो दोस्तों इसने डीएक्सएन को चुना। और मैं फिर बोलता हूं कि ये वो वजह है जिसके लिए आपको डीएक्सएन ही करना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट स्पिरुलिना बेचने वाली बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो कहीं से मंगवाती हैं, ठप्पा लगाती हैं, बेचती हैं। लेकिन कोई कंपनी ये नहीं बोल सकती दोस्त कि मेरे प्रोडक्ट को यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता है। ये पावर डीएक्सएन की है और इसलिए हमें डीएक्सएन करना चाहिए। यहाँ पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे फाउंडर खड़े हैं, हमारे यूएई के जो मैनेजमेंट टीम है वो खड़ी है, और साथ में बीच में जो आदमी खड़े हैं, ये कौन है? ये दुबई के राजकुमार है, शेख हमदान। दोस्तों, दुबई वालों की लाइफ स्टाइल हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो आज यूट्यूब पे देखना कि दुबई वाले कैसी जिंदगी जीते हैं। ये लोग एक तो 2 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं और उस पे 1 करोड़ का सोना लगवा देते हैं कि इसकी पेंट भी सोना से करो। इनके घर में जो टॉयलेट होता है ना, किचन होता है, हर जगह सोना। ये लग्जरी लाइफ जीते हैं। आप सोच लो कि इनके घर में जो खाने-पीने की चीज़ें आती होंगी, चाय, कॉफ़ी, टूथपेस्ट आता होगा, वो किस लेवल का, किस ब्रांड का और किस तरह की चीज़ आती होगी। दोस्तों, ऐसे लोगों के घर में आप ध्यान से देखिए डी स्क्रीन पे कौन-सी कॉफ़ी जा रही है। ये वही कॉफ़ी है जो आप अपने घर में लाते हैं। डीएक्सएन की कॉर्डिसेप कॉफ़ी, जो डीएक्सएन के हर स्टॉप पॉइंट पे, डीएक्सएन के हर ब्रांच में भारत के अंदर मौजूद है। और एक गरीब से गरीब आदमी, एक ठेला चलाने वाला, एक मजदूर, एक मिडिल क्लास आदमी भी कौन कॉफ़ी पी सकता है? वो कॉफ़ी जो दुबई का शेख पीता है। और दोस्तों, ये वो वजह है, इसके लिए हमें डीएक्सएन ही करना चाहिए, क्योंकि ये पावर दोस्तों दुनिया में और कहीं नहीं। प्रोडक्ट का ऐसा दम, जो लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो भी डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और वही प्रोडक्ट एक आम आदमी भी यूज़ कर रहा है। ये सिस्टम की पावर है, ये डीएक्सएन की पावर है, ये डॉक्टर लिम की पावर है। और इसलिए दोस्तों हमें डीएक्सएन ही करना चाहिए। डीएक्सएन की बात करें दोस्तों, तो डीएक्सएन उन कंपनियों में से नहीं है जो बाहर से प्रोडक्ट लाती है, अपना ठप्पा लगाती है और बेचती है।
डॉक्टर लिम इस मामले में शुरू से ही कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, अपना प्रोडक्शन, अपना रिसर्च, सब कुछ अपना। पहले हमारी छोटी-छोटी यूनिटें थी कई सारी जगहों में, इसमें से एक यूनिट आपके सामने है पौंडीचेरी की यूनिट। और इसमें कई सारे चेहरे ऐसे दिख रहे होंगे जिनको आप पहचानते होंगे। बिहार से धर्मशिला जी हैं, सुरेंद्र जी हैं और हमारे गुरुदेव प्रोफेसर हैं, मैडम हैं, भरत जी हैं, कई सारे चेहरे हैं जिन सबको आप पहचान रहे होंगे। तो ये सभी लोग जाके इस बात का विटनेस बन रहे हैं कि कंपनी सच में यहाँ अपना प्रोडक्शन हाउस रखे हुए है। अपने घर में, अपने प्रोडक्शन हाउस में कंपनी बना रही है। हम बाजार से लेकर के ठप्पा लगा के नहीं बेचते हैं दोस्तों, अपनी क्वालिटी का पूरा ख्याल रखते हैं और ये वजह है कि आपको डीएक्सएन ही करना चाहिए। अभी हाल में तेलंगाना सरकार के कृषि मंत्री श्री निरंजन रेड्डी कहाँ गए थे? 16 अप्रैल 2019 को मलेशिया में हमारी डीएक्सएन फैक्ट्री देखने गए थे। जब तेलंगाना में काम शुरू हुआ था, उसके पहले भारत का मिनिस्टर जाकर के मलेशिया में विजिट कर रहा है। कौन सी कंपनी को? डीएक्सएन कंपनी को। ये पावर दोस्तों कोई दूसरी तीसरी अंडू पांडू कंपनी आपको नहीं दे सकती है। ये पावर डीएक्सएन के अंदर में। जैसा हम सबको पता है कि सिद्धिपीठ तेलंगाना में हम सब के लिए डॉक्टर लिम ने क्या किया है अभी? मलेशिया में जो उनकी फैक्ट्री है, जो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री मानी जाती है, उससे कई गुना बड़ी फैक्ट्री आज कहाँ पे बन रही है? हमारे अपने देश में, तेलंगाना की सिद्धिपीठ में। आप सोच सकते हैं दोस्तों, जब भारत के अंदर इतने बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, आने वाला समय हमारे लिए कितना ब्राइट होने वाला है। अभी आप गर्व से कह सकते हो कि भारत के अंदर अब हम सब कुछ अपना है हमारा। अब जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, भारत के अंदर बने हुए मिलेंगे। दोस्तों, आने वाला जो समय है ना, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही फ्यूचर हमारा बहुत ही चमकदार होने वाला है और ये वजह है कि हमें डीएक्सएन ही करना चाहिए। ये फैक्ट्री खुलने की कुछ तस्वीरें हैं। और दोस्तों, जब डीएक्सएन की बात आती है, तो इन सारी खूबियों से बढ़ के जो डीएक्सएन कंपनी की एक अपनी खूबी है, ये कंपनी इथिक्स पे चलने वाली कंपनी है, अपने प्रिंसिपल्स पे चलनी है, मोरल्स पे चलने वाली कंपनी है, जो सही है उस पे चलने वाली कंपनी है। दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले जब एक बहुत बड़ी मुसीबत हम सब पे आई थी, एक बहुत बड़ा उठा-पटक हुआ था, देशान से डीएमआई का सफर। आपको याद होगा कि उस दौर में कई सारी ऐसी कंपनियां भी सामने आई थी जो लीडर्स का खरीद बिक्री कर रही थी। आप मेरी कंपनी में आ जाओ, इतना ले लो, आप मेरी कंपनी में आ जाओ। दोस्तों, डीएक्सएन ऐसा घटिया काम कभी सपने में नहीं सोचती। ये इथिक्स पे चलने वाली कंपनी है। ये किसी को नहीं बोलती कि आप मेरे यहाँ आ जाओ। आप आओ, काम करो, आप काम करोगे, पैसे लो, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। आप जाना चाहते हो ना, कंपनी लात मार के भगाएगी। एथिक्स से आपने कंप्रोमाइज किया, कंपनी लात मार के भगाएगी। तो ये वो कंपनी है ना जो एथिक्स को 100% फॉलो करती है दोस्तों, और इसलिए लॉन्ग टर्म में एथिक्स और सही रास्ते की जीत होती है। अभी टीवी पे हम लोग रामायण देख रहे हैं, मैं बार-बार प्रसंग में आ जाता हूँ क्योंकि बड़ी प्रेरणादायक चीजें वहां से निकल के आ रही हैं। लक्ष्मण जी जब युद्ध में बहुत परेशान हो गए ना, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, लेकिन राम जी ने समझाया नहीं, उससे बहुत नुकसान होगा, हमें सही रास्ते पे चलना है, तुम लड़ो, मुकाबला करो। तो डीएक्सएन वो कंपनी है दोस्तों जो एथिक्स पे चलती है, गलत रास्ते पे नहीं चलती है। और इसके लिए हमें डीएक्सएन करना चाहिए दोस्तों। और जैसा कि हमारी कंपनी कॉन्सेप्ट है, वन वर्ल्ड वन मार्केट। दोस्तों, आने वाला जो समय है, अभी हम लोग कोरोना की वजह से जो भयंकर महामारी फैली हुई है, लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। इसके बाद दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है।
ढेर सारी चीजें, काम करने का तरीका, मैंने पिछली मीटिंग में बताया था कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत तेजी से आने वाला है। ढेर सारी चीजें, ऑनलाइन सेलिंग बदलने वाला है, पूरी दुनिया बदलने वाली है। ऐसी हालत में डॉक्टर लिम का जो विजन था आज से 26 साल पहले, एक बार फिर से सैल्यूट है। इन्होंने 26 साल पहले दुनिया को एक गांव मान लिया था, एक मार्केट मान लिया था, और आज एक ही चीज है, ऑनलाइन मार्केटिंग वो जरिया है। डीएक्सन कंपनी ऑलरेडी 200 देशों में मौजूद है। हमें क्या करना है? फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या डिफरेंट ऑनलाइन तरीकों के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमें दुनिया भर में लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना है। आप दुनिया भर में अपनी टीम खड़ी कर सकते हैं, और इसके लिए कंपनी आपको हेल्प करने जा रही है। हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग अभी स्टार्ट हो चुका है। अब आप ऑनलाइन भी सामान मंगा सकते हैं। बहुत जल्दी भारत के अंदर भी ये बहुत ढंग से इम्प्लीमेंट होने वाला है। अभी सारी चीजें कंपनी लगी हुई है, सब कुछ मैनेज करने में लगी हुई है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कल को आप अमेरिका में एक आदमी को ज्वाइन कराएंगे फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, और बस उसे सिखा देना है ऑर्डर कैसे लगाते हैं। वो बंदा वहां ऑर्डर करेगा, उसके घर पे सामान जाएगा, टीवी आपके खाते में आएगी, पैसा आपको भारत में बैठे बैठे मिलेगा। दुनिया भर में आप अपना काम फैला सकते हैं डॉक्टर लिम की, डीएक्सन की सोच की वजह से, कि पूरा दुनिया वन वर्ल्ड वन मार्केट के कॉन्सेप्ट और ऑनलाइन बिजनेस। और इस वजह से हमको दोस्तों डीएक्सन करनी है, क्योंकि डीएक्सन दुनिया की इकलौती कंपनी आज की डेट में जो 200 देशों में मौजूद है। यानी ऑनलाइन आपके पास स्कोप बहुत ही बड़ा है, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा स्कोप है। और इसके अलावा अगर बात की जाए प्रोडक्ट्स की, बहुत सिंपल चीज है। मैं थोड़ा कंक्लूजन पे आऊंगा कि प्रोडक्ट्स प्रभावी है या नहीं। बहुत सारे नए लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई ये प्रोडक्ट काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। अगर एक एग्जाम्पल दिखाना शुरू करूँ तो रात हो जाएगी, इतना लंबा एग्जाम्पल है। बस मैं 3 लोगों के नाम बताऊँ। पहली तस्वीर है फातिमी घानी साहब की, जो अभी हम लोगों ने इनका वीडियो देखा यूट्यूब पे। इन्होंने क्या किया, ये एक ऑलरेडी सक्सेसफुल आदमी थे। 20 साल इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में सेवा दी थी, और जो भी इनका कैरियर था, पैसों के मामले में कोई कमी नहीं थी। लेकिन शरीर में जो बीमारी थी वो इतने पैसे होने के बाद भी सही नहीं हो रही थी। वो सही कहां से हुआ? डीएक्सन प्रोडक्ट से। डीएक्सन प्रोडक्ट काम करता है नहीं करता है, आप सिंपल एग्जांपल लेके देख लो। ये इतना बड़ा आदमी, पैसे से रिच है, बहुत सारा पैसा है जिसके पास में, लेकिन उसको रिजल्ट कहाँ पे मिला? डीएक्सन प्रोडक्ट से मिला। प्रोडक्ट अगर काम करता है दोस्त, कितनी बड़ी बात है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु, ग्रेट मोटिवेटर, और सबसे बढ़ के ग्रेट इंसान, श्री अग्रवाल जी, के अग्रवाल जी। दोस्तों डीएक्सन में आने से पहले एक सफल जिंदगी जी रहे थे। भगवान की दया से अपनी फैक्ट्री चल रही थी, एक बड़ा पूरा बिजनेस था, लेकिन शरीर में ढेर सारी समस्याएं थी। और ये समस्याएं कहाँ से खत्म होती हैं? कोई बंदा होशियारी से डीएक्सन कॉफी इनको पिला के जाता है। ये ऐसे आदमी थे जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के जूता मार के भगाते थे उसको, लेकिन किसी बंदे ने क्या किया, होशियारी से कॉफी पिलाया, बिना बताए कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और कॉफी ने काम किया। आज सर ने जो इतिहास रचा है हम सबके सामने है दोस्तों। तो प्रोडक्ट्स प्रभावी है या नहीं, मार्केटिंग प्लान से पैसा आता नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरा जो एग्जांपल है हमारे पास, ये चेयरमैन है किसके? कंज्यूमर फोरम, यूएई। कितना बड़ा पोस्ट है, कितना पैसा मिलता है, मुझे पता नहीं है, बट मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि बड़ी हस्ती है। इतनी बड़ी हस्ती डीएक्सन में क्यों है दोस्त? सिर्फ और सिर्फ एक पावर उनको यहाँ पे लाई है। पावर कौन सी है? वो पावर है प्रोडक्ट्स की पावर। तो दोस्तों ये वजह है कि डीएक्सन आपको करनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने से नहीं मिलेंगे।
खोजने से नहीं मिलेंगे जो पावर डीएक्सन प्रोडक्ट्स के पास में है। दो चीजें हमको चाहिए आम आदमी को कि प्रोडक्ट रिजल्ट देता है या नहीं, मार्केटिंग प्लान पैसा देता है या नहीं। प्रोडक्ट रिजल्ट देता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं, आपकी सोसाइटी में ढेरों एग्जाम्पल है। दूसरी चीज आती है कि मार्केटिंग प्लान से पैसा आता है या नहीं। ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर सोसाइटी में हर तरह के लोग सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारी गुरु माता है, एजुकेटेड है, अच्छे स्कूल्स में पढ़ा और पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, संपन्न लोग। डीएक्सन में जहाँ एक तरफ ऐसे शिक्षित संपन्न लोग पैसा कमा रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रामाशीष गुप्ता जी जैसे सिंपल लोग, एक गांव में रहा हुआ आदमी जो एक छोटा सा दुकान चलाता था, जिसकी छोटी सी दुकान थी रेडियो टीवी बनाने की, छोटे से गांव में। कहीं कोई तुलना है प्रोफेसर साहब से, मैडम से? कहीं कोई तुलना है? नहीं है, न शिक्षा में, न हैसियत में। लेकिन दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है कि दोनों के लिए सेम है मौका। ये एक तरफ प्रोफेसर साहब क्राउन एम्बेसडर हैं, गुप्ता जी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आज गोल्ड डायमंड है, ये भी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। हर किसी को बराबर मौका देने वाली कंपनी डीएक्सन है दोस्त, इसलिए भी हमें डीएक्सन करना चाहिए। एक और एग्जांपल हमारे बिहार से, 2-3 दिन पहले इनकी वीडियो आई थी, आपने देखा होगा। अगर पहले नहीं देखा था तो उस दिन की वीडियो में देखा होगा, कितने सिंपल लोग हैं माधुरी जी और इनके पतिदेव, एक गांव में रहने वाले सीधे सिंपल लोग। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां इतने पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग सफल होते हैं, इस बिजनेस में गांव का एक सिंपल आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत साधारण परिवार से आता है, वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, उत्तर प्रदेश से ही मनोज गुप्ता जी की टीम में विजय जी। दोस्तों, इतना सिंपल बंदा, बंदे ने कुछ दिनों तक विदेश में काम किया, मजदूरी का ही काम किया, फिर वहां मजा नहीं आया, भारत आ गए, काम की तलाश किया, काम की तलाश करते करते सोचा चलो कुछ अपना करते हैं, और अपना करने के लिए क्या इन्होंने सोचा कि एक अंडे की दुकान लगाते हैं। आप सोच सकते हैं कहाँ पे थी इनकी सोच। लेकिन ऐसा सिंपल गरीब आदमी भी जब एक अच्छे लीडर के टच में आया, डी एक्शन सिस्टम में आया, आज इसकी जिंदगी बदल गई है दोस्त। आज हम सबके सामने में खड़े हैं, अपनी गाड़ी के साथ में खड़े हैं, अंडे का दुकान चला करके क्या कभी इस तरह की तस्वीर हो सकती थी? नहीं दोस्त, ये मौका सिर्फ डी एक्शन देती है, इसलिए आपको डी एक्शन ही करना चाहिए। और एग्जाम्पल, हमारा सुपरस्टार, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, रोशन। हम सब जानते हैं क्या कहानी है इनकी। एक जमाने में साइकिल पर फेरी लगा के बाप बेटे कपड़ा बेचते थे, और वहां से एक ड्रीम लिया, वहां से इस सिस्टम में आए। बंदे ने मैट्रिक पास नहीं किया है, लेकिन अभी तक 3-3 गाड़ियां बदल चुका है। आप सोच सकते हो दोस्त, इसकी उम्र के बच्चे ना अभी फॉर्म भरो खेलते हैं। बहुत सारे लड़के तो फॉर्म इसलिए भर देते हैं ना कि दोस्त ने बड़ा है तो साथ में घूमने चलेंगे। जिस उम्र में लड़के फॉर्म भरो खेलते हैं ना, ये लड़के ने 3 गाड़ियां खरीद ली है। ये है डी एक्शन सिस्टम की पावर। पढ़े लिखे और शिक्षित के साथ में गांव में रहने वाला एक मामूली आदमी भी सक्सेस हो सकता है, और इसलिए हमें डी एक्शन ही करना चाहिए। एक और एग्जांपल दूंगा, उत्तर प्रदेश से प्रदीप कुमार मांझी। मैंने इनकी एक तस्वीर देखी थी, पानी में घुस करके इन्होंने
एक बड़ी सी मछली को पकड़ा हुआ था। डी एक्शन में आने से पहले इन्होंने बताया सर यही काम था मेरा। आप देखो यार कैसे कैसे लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी बिटिया के साथ खड़े हैं डी एक्शन रेस में, नई गाड़ी ली है, कहां से उठ के कहां आ रहा है आदमी। और इसलिए हमें डी एक्शन ही करना चाहिए दोस्त, यहाँ सच में जिंदगी बदलती है। सिर्फ एक एग्जाम्पल और दिखाऊंगा। ये एग्जाम्पल बिहार से है। भानु देवी की कहानी आप सभी ने सुनी है। पूर्वांचल में जो हमारा मेगा इवेंट हुआ था उसमें ही आई थी। कैसे एक अनपढ़ और बेहद गरीब आदमी जो रिक्शा चलाया करता था, ऐसे लोगों की जिंदगी भी अगर बदल सकती है ना दोस्त, आप अगर प्रयास करेंगे तो 100% आपकी जिंदगी बदलेगी, कोई रोक नहीं सकता। इतना पावरफुल सिस्टम है, इसलिए आपको डी एक्शन ही करना चाहिए दोस्त। आज का टॉपिक है ना, डी एक्शन क्यों करना चाहिए। इतनी सारी वजह है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो सब जीवित लोग थे, सब जीवित पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि डी एक्शन में कौन सा पैसा आता है, आपके बाद आपकी फैमिली को, जिसको रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। और इसका भी मैं जीता जागता प्रमाण आज दिखाऊंगा। ये प्रमाण और कोई नहीं है दोस्तों, ये भी उत्तर प्रदेश की ही कहानी है। बीच में जो सफेद घेरे में आपको दिख रहे हैं, बीके पांडे सर, सैल्यूट करता हूं मैं इन्हें। जबरदस्त लीडर थे, बैंक की नौकरी करते थे दोस्तों। बैंक में सप्ताह के 6 दिन काम करते थे और महीने सप्ताह का 1 दिन यानी महीने का 4 दिन ईमानदारी से डी एक्शन में लगाते थे। और सिर्फ ये 4 दिन काम करके इन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया, एक नेटवर्क खड़ा किया। इसका रिजल्ट ये है, आज सर दुनिया में नहीं है, आज इनको गए हुए 4 से 5 साल हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी इनके घर में लगातार पैसे आ रहे हैं। बैंक से पैसे नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने सर्विस पूरी करके रिटायरमेंट नहीं ली थी जो इनको पेंशन मिलती। लेकिन डी एक्शन जो इन्होंने मुश्किल से 8-9 साल किया था, आज भी इनके घर में पैसे भेज रही है। इनका बच्चा अच्छी जगह पढ़ाई कर रहा है, इनकी फैमिली एक अच्छी लाइफ जी रही है दोस्त। ये पावर है डी एक्शन की, मरने के बाद भी पैसा देती है दोस्त, और इसलिए आपको डी एक्शन करना चाहिए। और कितनी वजह गिनवाऊं दोस्त, ढेर सारी वजह है, सारी वजह गिनवाऊं रात हो जाएगी, चर्चा खत्म नहीं होगी। मैं सिंपली कहना चाहूंगा दोस्त कि हम सब बहुत ही लकी हैं कि हम सबके साथ में इस धरती पे मौजूद सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है, सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे पास है, जिसका नाम है डी एक्शन। अपने आप को झोंक देना है दोस्त, सिस्टम वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप ईमानदारी से अपने आप को झोंक दें। आपके जो मेंटर हैं उनको फॉलो करें, वो जो बताते हैं उसको 100% डुप्लीकेट करें।